नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, प्रभावी होते हैं। यानी कि ये लोग किसी भी व्यक्ति से मिलें तो उस व्यक्ति को जल्दी से प्रभावित कर देते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति इनसे जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाता है। ये लोग धनवान और सुखी रहते हैं। यानी कि इनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन होता है, पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है और ये लोग सुखी भी रहते हैं। ये लोग घरेलू और पारिवारिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन इन लोगों को अकेलापन और एकांत में रहना अच्छा लगता है। अकेले रहना, एकांत में रहना इनको अच्छा लगता है। ये लोग एकांत प्रिय होते हैं। ये लोग ऐतिहासिक जगहों पर घूमने वाले और पर्वत, पहाड़ अथवा जंगल आदि में घूमना इनको अच्छा लगता है। ये लोग अनुशासित स्वभाव के होते हैं। यानी कि अपने ऊपर भी अनुशासन रखने वाले, अपने ऊपर नियम रखने वाले होते हैं। ये लोग त्यागी और बलिदानी स्वभाव के होते हैं। बलिदानी का मतलब है कि किसी भी काम में दूसरों को कष्ट ना देकर स्वयं ही कष्ट सहने वाले होते हैं। ये लोग कोई भी काम करें तो ये कोशिश करते हैं कि दूसरे किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो, स्वयं ही कष्ट सह करके और उस काम को सफल कर लेते हैं। ये लोग त्यागी स्वभाव के भी होते हैं। समय समय पर परोपकार के लिए अपनी वस्तुओं का त्याग करने वाले होते हैं। ये लोग चालाक और कुटिल भी होते हैं। समय समय पर चालाकी और कुटिलता भी करते हैं। ये लोग राजनीतिज्ञ होते हैं। यानी कि राजनीति को समझने वाले होते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क बना करके रखने वाले होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। इन लोगों को संतान ज़्यादा होती है, यानी कि इनको बच्चे ज़्यादा होते हैं। आज के समय में ज़्यादा बच्चों का मतलब हम समझ सकते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं और ये लोग अपनी संतान से सुखी रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और प्रसन्न चित्त होता है। प्रसन्न चित्त का मतलब है कि प्रफुल्लित रहने वाला, खुश रहने वाला होता है। हंसमुख स्वभाव का, प्रसन्न रहने वाला होता है। ऐसे लोग अंतर्मुखी स्वभाव के भी होते हैं। यानी कि अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं, ज़्यादा किसी व्यक्ति से मतलब नहीं रखते। ये लोग अनुशासित स्वभाव के, यानी कि नियम से चलने वाले, अपने ऊपर अनुशासन रखने वाले होते हैं। और ये लोग वाक्पटु होते हैं। यानी कि बोलने में माहिर होते हैं। अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता, यानी कि अच्छे स्पीकर अथवा अच्छे लेखक होते हैं। लेखक का मतलब है राइटर, अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। ये लोग उदार और मुक्त हस्त स्वभाव के होते हैं। मुक्त हस्त का मतलब है कि उदारता से धन खर्च करने वाले होते हैं।
और दूसरों का परोपकार भी करते हैं। इनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन होता भी है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में इनके पास में पैसे होते हैं, ये लोग धनवान होते हैं। और इन लोगों को पैतृक संपदा भी मिलती है, इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ होता है और इनको अपने दादा परदादा या फिर पिता की संपत्ति प्राप्त होती है, पिता की संपत्ति मिलती है। ये लोग आत्मवादी होते हैं। आत्मवादी का मतलब है कि अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, आध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग सुलझे हुए स्वभाव के, यानी कि व्यर्थ की बातों में फंसने वाले नहीं होते हैं या फिर गोल मोल बातें करने वाले नहीं होते हैं, एकदम सुलझी हुई स्पष्ट बातें करने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई कोई व्यक्ति आलसी स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि काम को टालने वाले। कोई भी काम है तो लगता है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, इस तरह के स्वभाव के भी होते हैं। और इन लोगों को पानी से डर लगता है, जल भीरू होते हैं ये लोग, यानी कि गहरे पानी या फिर बहुत सारे पानी से डर लगता है। ये लोग थोड़े झूठ बोलने वाले भी होते हैं और ये लोग कूटनीति राजनीति के जानकार होते हैं, यानी कूटनीतिज्ञ होते हैं और राजनीतिज्ञ भी होते हैं। और ये लोग शासन प्रशासन में अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं, समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक और सुंदर होगा। ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग मासूम चेहरे वाले होते हैं, यानी कि इनका चेहरा बहुत मासूम होता है और ये लोग देखने में बहुत सीधे साधे मासूम दिखते हैं। ये लोग सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले होते हैं। सुलझे हुए व्यक्तित्व का मतलब है कि ये लोग व्यर्थ की बातों में फंसने वाले नहीं होते और जो भी बोलना है बहुत स्पष्ट और सच बोलने वाले होते हैं। ये लोग गोल मोल घुमावदार बातें नहीं करते, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। ये लोग सहृदयी होते हैं। सहृदयी का मतलब है कि दोस्ताना स्वभाव के होते हैं और दयालु परोपकारी स्वभाव के होते हैं। समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार रखने वाले होते हैं, सभी लोगों से अच्छी तरह से बोलने वाले होते हैं। ये लोग राजनीतिक उलझन से दूर रहने वाले होते हैं। राजनीतिक उलझन से दूर रहने का मतलब है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा राजनीति या फिर बहुत ज़्यादा किसी की चुगली करना या फिर इधर की बात उधर करना, ये सब इनको ठीक नहीं लगता। यदि ये लोग कहीं पर काम करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं और वहाँ पर इनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा चुगलीबाजी चलती रहती है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, या फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, तो फिर ये लोग वहाँ से चले आते हैं। इन लोगों को फिर वहाँ अच्छा नहीं लगता। कई बार ये लोग उलझनों से बचने के चक्कर में अपना फ़ायदा भी छोड़ देते हैं, यानी कि ये लोग अपना नुकसान करके भी शांति पसंद करते हैं। इन लोगों को शांत और सरल वातावरण ही अच्छा लगता है और ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना इनको अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण से ये लोग नौकरी उन्मुख होते हैं, यानी कि व्यापार नहीं करते। यदि ये लोग व्यापार करेंगे तो फिर इनको बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये लोग रिस्क से बचने के चक्कर में नौकरी ही करते हैं। व्यापार की अपेक्षा इनको नौकरी करना
अच्छा लगता है, अथवा ये लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम में बहुत ज़्यादा सुरक्षा हो, रिस्क का कोई काम ना हो। ये लोग सरल और सुलझे हुए स्वभाव के होते हैं और इसी कारण से ये लोग सुखी भी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये लोग रूपवान होते हैं, गुणवान होते हैं, विद्यावान होते हैं और अच्छे स्वभाव के, सरल स्वभाव के होते हैं। और ये लोग धनवान भी होते हैं, यानी कि इनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन होता है, पर्याप्त मात्रा में इनके पास में पैसा होता है। ये लोग अपने रूप से, अपने गुण से, अपनी विद्या से और अपने धन से और अपने स्वभाव से उत्सवों की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। यानी कि जिस भी उत्सव में ये लोग शामिल होते हैं, जिस भी कार्यक्रम में ये लोग शामिल होते हैं, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। ये लोग सरल और अच्छे स्वभाव के होते हैं। इन लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग पारिवारिक स्वभाव के भी होते हैं, अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। यानी कि ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं और आकर्षक स्वभाव के होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और ये लोग अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन प्रिय का मतलब है कि अपने ऊपर अनुशासन रखने वाले, नियमों से चलने वाले होते हैं। यानी कि अपने लिए भी ये लोग एक सिद्धांत, एक नियम बनाते हैं और उस नियम पर ही चलने वाले होते हैं। ये लोग एकांत प्रिय भी होते हैं, यानी कि अकेलेपन में रहने वाले, इन लोगों को अकेला रहना अच्छा लगता है। ये लोग ऐतिहासिक जगहों पर घूमने के अथवा पर्वत, पहाड़, जंगल आदि में घूमने के शौकीन होते हैं। इन लोगों को शांति वाली जगहें बहुत अच्छी लगती हैं, जहाँ पर शांति हो ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। ये लोग त्यागी और बलिदानी स्वभाव के होते हैं। बलिदानी का मतलब है कि किसी भी काम में दूसरों को कष्ट न देकर स्वयं कष्ट सहने वाले होते हैं। यानी कि यदि ये लोग कोई काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि उस काम को ये खुद ही पूरा कर लें, दूसरों को परेशान न करें। कई बार ये लोग स्वयं परेशानी सहकर, खुद परेशानी सहकर और दूसरों को लाभ देने वाले होते हैं। ये लोग अपने परिवार के लिए भी ऐसा ही सोचते हैं कि स्वयं परेशान रहकर और दूसरों को खुशी दें। कोई भी काम में खुद परेशान होते रहते हैं लेकिन दूसरों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। ये लोग शत्रुहंता स्वभाव के भी होते हैं। शत्रुहंता का मतलब है कि अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को अपनी बुद्धि से या फिर अपने बल से समाप्त करने वाले होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, यानी कि इनके पास में पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है। ये लोग अच्छे, सरल और परोपकारी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और ये लोग अपने जीवन साथी से और अपनी संतान से, यानी अपने बच्चों से सुखी रहते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं, यानी कि समाज के बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने वाले होते हैं। और ये लोग अपनी मेहनत से और अपने संपर्कों के माध्यम से, यानी कि इन लोगों के जो संपर्क होते हैं, इनके जो संबंध होते हैं बड़े बड़े लोगों से, उन संबंधों के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से
ये लोग सामर्थ्यवान होते हैं, धन कमाते हैं। ये लोग जिस भी बड़े व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, जिस भी बड़े व्यक्ति से संपर्क बनाते हैं, उस संपर्क का, उस संबंध का लाभ लेते हैं। ये लोग बुद्धिमान और कुशल कूटनीतिज्ञ होते हैं और ये लोग अपनी मेहनत से और अपने संपर्कों के माध्यम से अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग सुखी और धनवान होते हैं।